अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोक फूड लाउंज। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स आर अमेजिंग। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज डोल केक की रेसिपी। सिंपल केक तो बहुत दफ़ा बनाया है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं डोल केक बनाऊं। मेरी नीस का बर्थडे था तो उसके लिए मैंने एक केक प्रिपेयर किया। तो इस केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े ही सिंपल हैं। मैदा हमने लिया है 120 ग्राम्स, कोको पाउडर 20 ग्राम लिया। और सबसे पहले हमने ये जो हैंड मिक्सर है इसका इस्तेमाल हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। वेस्ट पॉइंट से मंगवाया था तो यूज़ नहीं किया, तो आज हमने सोचा कि इसी को ट्राई करते हैं। और इसमें सबसे पहले बॉल में हमने डाले 4 एग्स और 4 एग्स को बीट किया। उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी जो कि 130 ग्राम है। चीनी और अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसी मिक्सर के अंदर। और ये फ्लफ़ी से हमें एक इसका टेक्सचर चाहिए है, तो मिक्सर के थ्रू हम बस इसे ब्लेंड करते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के बाद ये एक रिबन लाइक टेक्सचर इसका आ जाएगा। केक बहुत ही मज़े का और यमी सा तैयार होगा। इसका जो स्पॉन्ज बनेगा वो बेसिकली फज केक का स्पॉन्ज है। बेसिक स्पॉन्ज मैं चॉकलेट वाला ही बनाऊंगी और ऊपर से फ्रोस्टिंग जो है वो वाइट करूँगी। तो ये मिक्सचर जो है वो इस तरह से तैयार हो गया। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, थोड़ी थिन है, तो मज़ीद अच्छे तरीके से स्मूथ और थोड़ी रिबन लाइक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। थोड़ा सा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कंसिस्टेंसी को हार्ड करने के लिए। इस मिक्सर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे हाथ नहीं थकते। बहुत ही मज़ा आया इसके साथ काम करने का। इसका भी रिव्यू भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह। तो मिक्सिंग हो रही है मुसलसल, और इस दिन लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, और ऑयल हम ले रहे हैं तकरीबन 120 ग्राम्स। लिक्विड चीज़ है, ml में लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो था वेट स्केल वो उसमें ग्राम्स में मेंशन था, तो इसीलिए मैंने 120 ग्राम्स ही लिया है। इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और साथ साथ वो मिक्सर चलता रहेगा, उसको स्टॉप नहीं करेंगे, ताकि अच्छे से ऑयल जो है वो सारे मिक्सर में मिक्स हो जाए। हमने सिर्फ एग, शुगर और ऑयल ही इसके अंदर मिक्स किया है। इंग्रेडिएंट सिंपल से हैं। मैं क्वांटिटी और इनकी अमाउंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ द कंसिस्टेंसी इज़ रेडी। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है, फ्लफ़ी सी हो गई है एग और शुगर का। अब इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें हमारे पास है कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर हमने डाला है 1 टीस्पून, और कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 120 ग्राम। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उस मिक्सचर के अंदर 1 बाय 1 ऐड करते मिक्स करेंगे। और मिक्सिंग बहुत तेज़ हाथों से नहीं करेंगे, बहुत लाइट कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह का ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। उसके सेंटर में भी बटर पेपर लगाया था, वो मैंने रेडी कर लिया है। अब मिक्सर को मज़ीद थोड़ा सा थिन करने के लिए मैं इस पर रूम टेम्परेचर का दूध डालूँगी, मिल्क शामिल करूँगी। और मिल्क हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 40 ml। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और केक का जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। केक का जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही मज़े का बना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। रिमेनिंग मिल्क भी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते चले जाएंगे। बेकिंग बहुत ही मज़े का काम है अगर हम इक्वल क्वांटिटीज़ और रेशोज़ इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हमने वो जो पैन तैयार किया था उसमें मैंने अपना मिक्सचर डाल दिया। इस दफ़ा मैंने सोचा कि हम इसे कुकर में बेक करें, तो प्रेशर कुकर में हमने स्टैंड रखा है और उसके ऊपर अपना मोल्ड रख देंगे। ये मोल्ड हमारे पास 6 इंच वाला पैन है और हमें थोड़ा हाइटेड सा केक चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स। तो ये देखिए जी, केक का स्पॉन्ज बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी है। स्टिक नहीं किया। अगर ये स्टिक करता तो इसका मतलब था स्पॉन्ज अंदर से पका नहीं है। स्पॉन्ज रेडी हो गया। अब हम उसको ठंडा करने रखेंगे और फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रोस्टिंग इस दफ़ा मुझे बनाने के लिए, और जब सबसे पहली अटैम्प्ट हमने करनी होती है फ्रोस्टिंग की, तो उसके लिए हम बटर फ्रोस्टिंग बेस्ट रहती है। बटर थोड़ा सा हार्ड होता है, स्टिक कर जाता है, आप इजीली इसे मोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए हमने अनसॉल्टेड बटर लिया 500 ग्राम, और उसमें हम ये शामिल कर रहे हैं कैस्टर शुगर 500 ग्राम। अगर हमारे पास बटर हो तो 500 ग्राम या 450 ग्राम जिसके अंदर कैस्टर शुगर शामिल की जाती है। और इसके बाद इसी मिक्सचर के थ्रू हम इसे मिक्स करेंगे।
शुगर हमने थोड़ी सी कम ही रखी थी। 500 ग्राम बटर में हमने 350 या 300 के करीब शुगर डाली। अच्छा, तो ये वो चीनी नहीं है जो घर में हम पीस लेते हैं, वो ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है, ये कैस्टर्ड शुगर है। इसमें फ़र्क ये है कि जो कैस्टर्ड शुगर होती है इस्तेमाल करनी ज़रूरी इसलिए होती है कि इसके बाद इसमें से पानी नहीं निकलता। ये जिस भी चीज़ में ऐड की जाएगी उसके बाद पानी नहीं छोड़ती। जो ग्रैन्युलेटेड घर पर पीसी हुई चीनी होती है वो पानी छोड़ती है। तो तकरीबन आधा घंटा हमने इसे बीट किया और बीट करने के बाद बड़ी स्मूथ और फ्लफ़ी सी हमारी ये फ्रोस्टिंग तैयार होगी, जिसे हम बटर फ्रोस्टिंग कहते हैं या बटर क्रीम फ्रोस्टिंग कहते हैं। ज़्यादातर केक्स के अंदर यही फ्रोस्टिंग इस्तेमाल होती है और इसी से हम अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस बना सकते हैं। कलर थोड़ा सा येलोइश है, इसमें वाइट कलर ऐड करके वाइटिश भी किया जा सकता था, लेकिन मेरे पास वाइट कलर नहीं था, तो हमने इसी तरह से इसको लिया। देन टर्न टेबल जो केक के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हमने अपना स्पॉन्ज रख दिया। स्पॉन्ज की हमने सिर्फ 2 लेयर्स ही बनाई, 2 लेयर्स में उसको कट कर लिया। ये देखें स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट और मज़े का था, क्योंकि ये स्पॉन्ज इंटरनल जो स्पॉन्ज है वो फज केक का स्पॉन्ज बनाया। ये मैंने बोर्ड उसके ऊपर स्टिक किया, थोड़ी सी फ्रोस्टिंग लगाई, इससे ये है कि केक हिलता नहीं है, बड़े अच्छे से स्टिक कर जाता है। तो पहले फर्स्ट लेयर लगाई, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ब्रश करेंगे शुगर सिरप के साथ, उससे स्पॉन्ज सॉफ्ट हो जाता है। शुगर सिरप हमने प्रिपेयर किया था, थोड़े से गर्म पानी में चीनी शामिल कर दी और थोड़ा सा हमने टेस्ट कॉफ़ी का देना था तो कॉफ़ी भी शामिल कर दी, तो उससे एक बड़ा अच्छा सा शुगर सिरप तैयार हो गया। और इससे सारे स्पॉन्ज को हमने वेट किया और इससे ये होता है कि स्पॉन्ज जब हम खाते हैं 2 दिन के बाद भी तो वो अंदर से ड्राई नहीं होता। तो ये शुगर सिरप ब्रश की मदद से, स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। अब जो हमने फ्रोस्टिंग तैयार की थी हम वो इसके ऊपर लगाएंगे। फ्रोस्टिंग पहले मैं स्पून से ही लगा रही थी, लेकिन उससे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा था। बेस्ट और फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट के लिए ज़रूरी है कि हम पाइपिंग बैग में फिल करके लगाएं, तो बहुत मज़े की और स्मूथ सी लगती है। असल में फ्रोस्टिंग लगानी हमने बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रोस्टिंग लगाएंगे तो उससे बड़ी अच्छी थिन सी लेयर आ जाएगी, थिक सी लेयर आ जाएगी और केक जो है वो अपनी प्लेस पे रहेगा। फर्स्ट लेयर के बाद हम फ्रोस्टिंग की और देन हमने केक और स्पॉन्ज की सेकंड लेयर ऐड कर दी। इसको भी उसी तरह हम ब्रश के साथ ग्रीस करेंगे, शुगर सिरप के साथ इसको वेट करेंगे, अच्छे तरीके से वेट करेंगे ताकि सारा स्पॉन्ज जो है वो नेक्स्ट डे तक बड़ा ही सॉफ्ट सा रहे। देन जो हमने फ्रोस्टिंग अंदर ऐड की थी उसको हम अच्छे से बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वाली फ्रोस्टिंग करेंगे, पाइपिंग बैग में फिल करके हम अच्छे तरीके से इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे ऊपर से और साइड से। इसकी पहले ऊपर से लगा ली। पहली वाली जो कोटिंग होती है वो थोड़ी रफ़ सी होती है, उसे हम कहते हैं क्रम कोटिंग। और क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसे फ्रिज में आधा घंटा रखते हैं। साथ ही मैंने फ्रोस्टिंग को भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि वो स्टेबल हो जाए। आफ्टर हाफ एन आवर फिर मैंने इसको अप्लाई किया था। तो अब ये जो है ये दूसरी कोटिंग इसके ऊपर हो रही है। शेप थोड़ी सी मज़ीद स्मूथ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटिंग करनी है और इसकी बड़ी थिक सी लेयर जाती है। पहली दफ़ा था तो हम थोड़ा सा डर के इस्तेमाल कर रहे थे। देन मैंने इक्वल करने के लिए स्क्रैपर का इस्तेमाल किया। स्क्रैपर थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए बड़े स्क्रैपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे भी काम हो गया। देन ऊपर से भी इसको स्मूथ कर लिया, अच्छे से स्मूथ कर लिया। इसकी शेप बहुत ही अच्छी आ गई। पहली अटैम्प्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया और सारा दिन की थकन जो थी वो भी उतर गई। तो अच्छे से स्मूथ हमने कर लिया। स्क्रैपर जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते जा रहे थे वो मज़ीद उतर रही थी, तो इसीलिए ये इसकी फ़ाइनल टच है। बार बार स्क्रैपर यूज़ किया और देन स्मूथ कर लिया नाइफ़ की मदद से। स्क्रैपर ना भी हो तो हम नाइफ़ से भी, जो बड़ा वाला नाइफ़ होता है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। फिर मुझे कलर पीच चाहिए था क्योंकि हमारी जो बर्थडे गर्ल थी उसका फ़्रॉक पीच कलर का था, तो मुझे भी डॉल पीच कलर की बनानी थी। तो पीच कलर बनाने के लिए मैंने येलो और रेड कलर जो यूज़ किया है, लिक्विड फूड कलर, उसके 2 ड्रॉप्स जस्ट डाले हैं, तो ये बड़ा अच्छा लाइट सा पीच कलर बन गया। अब इसके अंदर हमने एक डॉल की जो डमी मिलती है मार्केट से वो इंसर्ट की और देन उसके बाद उसके ऊपर हमने फ्रॉस्टिंग से उसका फ़्रॉक बना दिया। तो ये मैंने नोज़ल इस्तेमाल की है, आई थिंक ये 4D नोज़ल है जिससे हमने ये फ्लावर्स बनाए हैं। ये डिज़ाइन मैंने सोचा था कि इससे पूरी डॉल को कवर कर देंगे और इस तरह से केक भी कवर हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि डॉल बैठी हुई है और उसका फ़्रॉक जो है वो पूरे केक के ऊपर फैला हुआ है। तो काम करने का बहुत ही मज़ा आया और इससे इतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली कि मेरा दिल कर रहा है कि बार बार बस केक ही बनाते रहें। आपको ये केक कैसा लगा
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप सब भी अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो चलेगा। देन उसके बाद मैंने इसको डिज़ाइन किया तो ये सेंटर में बना दिए, और एवन सिर्फ मैंने फ्लावर बनाए, बट सिस्टर कह रही थी नहीं इसे अच्छे से फिल करो, तो फिर मैंने सारे ही को तकरीबन फिल कर दिया। आगे से कंप्लीट फिलिंग और पीछे से छोड़ दिया क्योंकि मुझे टॉपर्स लगाने थे। फिर मज़ीद थोड़ी सी शाइनी लुक देने के लिए और अच्छा करने के लिए, इसके जो डिज़ाइन है उसको इन्हांस करने के लिए हमने एडिबल बीड्स लगा दिए जो गोल्डन कलर के हमारे पास पड़े हुए थे। उसी से हमने डॉल को भी सजा दिया और फ्रॉक को भी उसी से हमने रेडी कर दिया। नाउ द केक इज़ रेडी, और हम इसे अभी भी खा सकते हैं और उसके बाद हम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। केक बहुत ही यम्मी बना था, जितने गेस्ट आए थे सभी को बहुत पसंद आया। आपको पसंद, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये केक कस्टमाइज्ड आजकल बन रहे हैं। मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा था कि मुझे कस्टमाइज़ केक चाहिए है, बर्थडे थी नीस की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ट्राई करूं, क्योंकि सिंपल केक तो हम बनाते ही रहते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा फ्रोस्टिंग वाला केक बनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर फ्रंट पे मैंने जो है वो बर्थडे के कुछ टॉपर्स लगा दिए। हमारी बर्थडे गर्ल माशाल्लाह से 2 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, तो मैंने 2 का भी साथ ही डिजिट एज अ टॉपर इस्तेमाल किया। और अब ये देखें आफ्टर लाइटिंग कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।